Good evening student. This is Saloni and welcome to the Malvi Academy. And in this video we will discuss what is the roadway. What is the roadway to start the preparation? कैसे आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, एक क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को. देखो, दिस इज द कोटेशन जो कि शेक्सपियर के सोनेट नंबर 60 से लिया गया है. सोनेट 60 मैं क्यों बार बार ये कोटेशन लेके आती हूँ, क्योंकि देखो ऐसे आपको कोटेशन भी माइंड में आ जाएगा कि अगर आपके एग्जाम में ये कोटेशन आता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये शेक्सपियर के सोनेट 16 से लिया गया. सो इट इज taken from the Shakespeare Sonnet 16. देखो क्या लाइन है. Like as the waves make toward the pebble shore, so do our minute hasten to their end, each changing place with that which goes before, and sequential or forward do contain. अब देखो कहाँ से है ये सोनेट 60 का लाइन है. शेक्सपियर के सोनेट्स कितने इंपॉर्टेंट है, we all know. ओके, ये क्या बोल रहा है, लाइक द वेव मेक टुवर्ड द पेबल शोर. जो वेव है, वेव बार बार आ रहा है जा रहा है, एक पेबल शोर, जो पेबल शो क्रिएट कर रहा है. जो वेव शहर के जो समुद्र के जो लहरें हैं वो बार बार आ रही हैं और जा रही हैं. एंड डू आवर मिनट हैस्टिंग टू देयर एंड. इसी तरह हमारा मिनट भी, हमारा टाइम भी ऐसे ही चला जा रहा है. हमारा टाइम ऐसे ही चला जा रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं. So it's a time to examination, it's time of examination. So हमें क्या करना है, हमें हार्ड वर्क करना है. हमारा टाइम भी इसी तरह जा रहा है, एक एक मिनट करके हमारा टाइम चला जा रहा है. वो मुझे वो लाइन याद आ रहा है रिगार्डिंग द लक्ष्मीकांत वाला, कि आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई बच्चा अभी प्रीवियस ईयर सीयूईटी के प्रीवियस ईयर गोल कर रहा होगा, प्रीवियस ईयर बैठ के पढ़ रहा होगा, तो धीरे धीरे क्या है, ये टाइम जा रहा है. सो प्लीज डू द हार्ड वर्क, डू द स्मार्ट वर्क. ओके, Each changing place with that goes before. जो चीज था, जो चीज पहले था, वो धीरे धीरे सब क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. इन sequential और forward do contain. एक sequential में क्या है, sequential के थ्रू क्या है, ये सब कुछ चेंज हो रहा है. तो इट इज अ लाइन which is taken from the Shakespeare Sonnet 60. ओके, जो कि टाइम पे बेस्ड है, जिसका प्रोमिनेंट थीम है वो क्या है, टाइम है. ओके, मेरा कहने का, ये लाइन यहाँ पुट करने का एक ही पर्पस है कि अब सीरियस हो जाओ, स्टार्ट करो पढ़ना, क्योंकि फॉर्म आउट हो चुके हैं, एग्जाम का डेट आ गया है. मिनट की तरह हमारा टाइम एंड डू आवर मिनट हैस्टिंग टू देयर एंड. एंड तक चला जा रहा है ये मिनट मिनट करके. तो एक एक मिनट की वैल्यू करो, टाइम की वैल्यू करो और अब पढ़ाई स्टार्ट करो. एग्जाम हो जाएगा, रिग्रेट हो जाएगा मैंने इस टाइम क्यों नहीं पढ़ा. सो प्लीज अब फोकस करो, अब स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन. दिस इज द रोड मैप, रोडवे. आपको एक मैप दिख रहा होगा ना, क्या है इसका क्या मतलब है. इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि हम कैसे अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं कि ये मार्च तक का, जो 13 मार्च जो हमारा डेट आया है, उसके पहले एक हमारा सिलेबस जो था, सिलेबस कंप्लीट हो जाए. जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसका सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है फॉर किसी भी एग्जामिनेशन में, वो कैसे हम प्रिपरेशन करें. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. The first one, 60-day roadmap. या ये जो स्लाइड है, ये जो नोटिफिकेशन है NTA CUET के साइट से ये ली गई है. देखो, ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म जो है 2 जैन से ही जो है फॉर्म आ गया है, फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गया है. एंड द डेट ऑफ एग्जामिनेशन विच इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, डेट क्या है, बिटवीन द 13 मार्च टू 31 मार्च. तो भाई हम तो मार्च को कंक्लूड ही नहीं करेंगे, या मार्च को भी कंक्लूड करेंगे तो फिफ्थ या द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में जो हमारा सिलेबस हो जाना चाहिए वो कंप्लीट हो जाना चाहिए. मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे कमांड हो जाना चाहिए मार्च के फर्स्ट वीक तक. ओके, एग्जाम तक. वैसे कल एग्जाम है, आज हम सिलेबस ही कर रहे हैं, ऐसा प्रिपरेशन नहीं करना है. स्मार्ट वे में प्रिपरेशन करना है. ओके, हार्ड वर्क सब कर रहे हैं. ड्रीम यूनिवर्सिटी का आप सपना देख रहे हो, आप एक ड्रीम यूनिवर्सिटी में आने का, मास्टर्स करने का एंड आगे एकेडमिक्स में जाने का सपना देख रहे हो, तो स्मार्ट वे में आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा. ओके,
चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्रिपरेशन को। देखो मैंने क्या किया, मैं पहले ही बता रही हूँ कि CUET जो NTA के वेबसाइट से जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस को मैंने डाउनलोड किया खुद। मैंने उसे एक एक टॉपिक है उसको कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक उसके अंदर कवर करने हैं हमें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जो कि NTA फेवरेट टॉपिक है, ओके, इधर नेट के लिए भी, इधर CUET के लिए भी, ओके, उन सब टॉपिक को आपको क्या करना है, कवर करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये देखो ये पैटर्न है, उसके पहले ये देख लो पैटर्न है। एग्जामिनेशन मोड जो होगा वो हमारा ऑनलाइन मोड होगा, एग्जामिन जो टाइप होगा वो MCQ होगा, 75 क्वेश्चंस होंगे, वी ऑल नो, एंड करेक्ट आंसर के लिए हमें मिलेंगे 4 मार्क्स, जो कि बहुत होते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई कि निगेटिव मार्किंग भी है, 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे फॉर द रॉन्ग आंसर। सो हमें जब भी आंसर अटेम्प्ट करना है, जब भी हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो हमें सोच समझ के करना है, ओके। देखो 3 फिगर्स आपको दिख रहे होंगे, विलियम जे लॉन्ग, ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म एंड रूटलेज, एंड ये तीनों बुक सभी लिटरेचर स्टूडेंट के पास होने ही चाहिए, ओके। मैं पर्सनली विलियम जे लॉन्ग को फॉलो करती हूँ एंड एमएच अब्राहम। रूटलेज इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ओके। मैंने रूटलेज भी पढ़ा है, बट मुझे पर्टिकुलर पर्सनली मुझे विलियम जे लॉन्ग और एमएच अब्राहम, विलियम जे लॉन्ग हिस्ट्री के लिए मैं उसे फॉलो करती हूँ, ओके। चलो अब हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, कैसे हम करें अपना प्रिपरेशन स्टार्ट। कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ जो बच्चे जो कुछ पढ़ रहे होंगे, कुछ उन्होंने पढ़ लिया होगा, ओके, या तो उन्होंने पूरा ही पढ़ लिया होगा, और कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उन्हें पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या होता है। तो दिस वीडियो विल बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने प्रिपरेशन कर रखी है, जिन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है, और जो अभी स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करने के लिए, जो स्टार्ट अभी करेंगे उनके लिए सबसे पहले क्या करना है, अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले जाओ, कहाँ जाना है, NTA की वेबसाइट पे, वहां से सिलेबस LAQP01 जो कि हमारा कोड है, उसका सिलेबस न्यू सिलेबस है, उसे डाउनलोड कीजिए एंड सिलेबस को पहले समझिए, सिलेबस है क्या आप कहना चाहता है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सिलेबस, एंड ऑल्सो मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि कैसे इस पूरे सिलेबस, द वास्ट सिलेबस, इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस बहुत वास्ट है ना, तो इस वास्ट सिलेबस को हम कैसे कंप्लीट करें, ओके। सबसे पहले अंडरस्टैंड द सिलेबस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, एंड देन द PYQ एनालिसिस। ऐसा होता है ना कि हम क्या करते हैं, पहले सिलेबस पढ़ लेते हैं, ओके ये सारा सिलेबस मैंने समझ लिया, यूनिट वाइज सब कुछ समझ लिया, सब कुछ माइंड में क्लियर हो गया क्या पढ़ना है क्या नहीं, एंड हम चले जाते हैं डायरेक्ट सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे। लेकिन हमें क्या करना है, सिलेबस को समझिए, और समझने के बाद आप क्या करिए, PYQ एनालाइज करिए। PYQ एनालिसिस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे प्रिपरेशन का, ओके। सिलेबस समझने के बाद PYQ, कौन कौन से PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब लोग बोलते हैं कि मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आया था, मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन आया था, सबके अलग अलग कमेंट्स होते हैं। हमें क्या करना है, PYQ एनालाइज करना है। सबसे पहले हमें सिलेबस समझना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है, ओके दिस क्वेश्चन, बस रीड द क्वेश्चन, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, जस्ट रीड द क्वेश्चन। 2023 जस्ट रीड द क्वेश्चन, उसके पहले का पेपर जस्ट रीड द क्वेश्चन। और क्या, और किसको रीड करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द DU, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द JNU के 2-3 पेपर, DU के 2-3 पेपर, वहां आपको समझ में आ जाएगा कि विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड विच टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, लीस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम इंपॉर्टेंट, ओके। ये आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज सबसे पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 2-3 दिन का आराम से टाइम लो, और क्या उसमें टाइम लेने के लिए ये नहीं है कि चले जाओ मजे करने, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करो, एक एक टॉपिक को एनालाइज करो कि किस टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन आ रहा है, ओके। अब चलते हैं कि मैंने टॉपिक, मैं भी आपके साथ ही प्रिपरेशन कर रही हूँ ऐसा मान लो, तो मैंने क्या किया, सिलेबस को मैंने समझ लिया कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस को इस वीडियो में और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। ये बार बार कंफ्यूजन रहता है कि मैम क्या पढ़ें, मैम क्या नहीं पढ़े, समझ नहीं आ रहा है कौन सा इंपॉर्टेंट है मैम, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब देखो दैन PYQ के थ्रू हमें क्या पता चल जाएगा कि विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में फ्रॉडियन स्लीप, देखो सिगमंड फ्रॉइड से क्वेश्चन आया, साइको एनालिसिस से क्वेश्चन आया, बट वेयर इज द साइको एनालिसिस, हमारे सिलेबस में तो साइको एनालिसिस है ही नहीं,
फिर भी पढ़ना पड़ेगा। लिटरेरी थ्योरी में साइको एनालिसिस से क्वेश्चन, अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, तो हमें समझ में आ रहा है प्रीवियस ईयर जब भी आप करोगे तो आपको समझ में आएगा कि विच टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच टॉपिक इज लीस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलो एक एक टॉपिक को हम समझते हैं सिलेबस में। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सिलेबस को मैंने खुद के अकॉर्डिंग क्या किया है, अरेंज किया है। एक एक टॉपिक के अंदर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसे मैंने पुट किया है। द फर्स्ट वन इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मेजर ऑथर, टेक्स्ट एंड द लिटरेरी मूवमेंट। अब देखिए ना, हमारे सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इंडियन लिटरेचर है, लेकिन हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, मैंने ये स्ट्रैटेजी वीडियो है तो हम इसमें कैसे प्रिपरेशन करेंगे। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। तो देखो मैंने 45 डे का ऐसा शेड्यूल क्रिएट किया है, जिसमें आप क्या करोगे, 45 डे में क्या करोगे, पहले सिलेबस कंप्लीट करोगे एंड रेस्ट जो 15 डेज का बचेगा, 60 डे का बेसिकली ये स्ट्रैटेजी वीडियो है, तो रेस्ट का जो 15 डेज बचेगा उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाएंगे, इधर सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन, बस टॉपिक से हमें क्वेश्चन मिलना चाहिए और अटेम्प्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, बैकग्राउंड, फॉर द बैकग्राउंड। एक दिन आप लो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन फॉर 1 डेज। एज ऑफ चौसर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आता है एज ऑफ चौसर से क्वेश्चन, दो डाउट। एज ऑफ चौसर के जो बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उससे क्वेश्चन आते हैं। देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन था 100 ईयर वॉर, चौसर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। दूसरा पॉइंट चौसर, पूरा चौसर का जो पार्ट है वो आपका आएगा चौसर। तीसरा पॉइंट चौसर का जो कॉन्टेम्परेरी लैंगलैंड गोवा, उनसे क्वेश्चन आते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चन आते हैं। तो इस चौसर को आप कितना टाइम दोगे, 2 दिन दो, 2 डेज, 3 डेज दो मैक्सिमम। 3 डेज में आप क्या कर लो, चौसर। एक दिन में हम क्या करेंगे, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, ज्यादा कुछ है नहीं, एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन से रेयर ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, Then come to the age of revival, also called the barren age, जो कि age of Chaucer and the Elizabethan period के बीच में लाइज करता है। एज ऑफ रिवाइवल में भी बहुत सारे राइटर्स आते हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें क्या देना है, 1 डे। ओके, देन द रेनेशा पीरियड। रेनेशा में हमें 4 पीरियड देखने को मिलते हैं, द एलिजाबेथन एज, जैकोबियन, कैरोलाइन एंड द कॉमनवेल्थ। एलिजाबेथन पीरियड में एज ऑफ शेक्सपियर, एक एज ऑफ शेक्सपियर, एलिजाबेथन पीरियड इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेनिश रमोडा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे टाइम दो। शेक्सपियर, बेसिकली शेक्सपियर को अच्छा खासा 3 दिन का टाइम आप प्लीज शेक्सपियर पे दो। शेक्सपियर, बेसिकली शेक्सपियर में क्या इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर को देखो वर्क आते हैं ना बार बार कि अरेंज कीजिए, सीक्वेंस में अरेंज कीजिए, ये क्वेश्चन आते हैं शेक्सपियर के वर्क से। यूनिवर्सिटी विट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला पार्ट यहाँ से कवर होगा। देन शेक्सपियर को इंपॉर्टेंट लेना, यूनिवर्सिटी विट्स की राइटिंग को इंपॉर्टेंट लेना। ओके, कौन सी राइटिंग, देखो जैसे फादर ऑफ बेसिकली जो ट्रेजेडी, बेसिकली क्रिस्टोफर मार्लो की राइटिंग में, डॉक्टर फॉस्टर्स, ये सारी राइटिंग हमें क्या करने हैं, हमें सबको देखना है किसका कहाँ से, जैसे शेक्सपियर ने जो अपने वर्क के लिए कहाँ से सोर्स लिया है। यूनिवर्सिटी विट्स की राइटिंग का सोर्स लेके शेक्सपियर ने अपने वर्क को लिखा है, ये वाला पॉइंट आता है, बार बार आता है ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना। देन जैकोबियन पीरियड में बेन जॉनसन को मत छोड़ना, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। साथ में साथ देखो मूवमेंट करते चलना है। देखो यहाँ पे लिखा है ना लिटरली मूवमेंट, तो जितने भी मूवमेंट आ रहे हैं ना, धीरे धीरे जो मूवमेंट आते हैं, रेनेशा क्या था, एक मूवमेंट था। जैकोबियन पीरियड में मूवमेंट आते जाएंगे, तो हमें मूवमेंट को साथ में ही कवर करना होता है। जैसे स्कॉटिश चौसेरियन एक मूवमेंट था। ओके, देन सन ऑफ बेन्स, बेन जॉनसन को जो फॉलो करेंगे, सन ऑफ बेन्स। ओके, जैकोबियन पीरियड को 2 पार्ट में बांटेंगे। ओके, जैकोबियन एंड बेसिकली जैकोबियन में हम क्या पढ़ेंगे, बेन जॉनसन को पढ़ेंगे, मेटाफिजिकल्स। कैरोलाइन और कॉमनवेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन आता है, जॉन मिल्टन से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉन मिल्टन के सारे वर्क हमें करने हैं। ओके, जॉन मिल्टन के वर्क जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से क्या पार्ट हमें पढ़ना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा मैम इतने सारे राइटर कहाँ से, कौन सा सीक्वेंस, कौन सा बुक, तो मैंने बोला आपको सबसे फर्स्ट में कि विलियम जे लॉन्ग फॉलो करो। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि विलियम जे लॉन्ग में आपको सीक्वेंस से सारे राइटर नहीं मिलेंगे, तो उसके लिए भी मैं आपको बता रही हूँ, जो वर्ल्ड लिटरेचर इन योर फेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ओके, बहुत अच्छा बुक है और उसमें बहुत सीक्वेंस से सारे राइटर दिए हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई, क्या, मूवमेंट नहीं है। लिटरेरी मूवमेंट कहाँ से करें मैम,
ठीक है। तो आपको एक एक एज का एक एक मूवमेंट निकाल के गूगल करके एक पर्टिकुलर किसी भी एज का, उस एज में कौन सा मूवमेंट चल रहा है वो आपको कंक्लूड करना है, क्योंकि ये हमारा पार्ट है ना, लिटरेरी मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Then Caroline and Commonwealth में जॉन मिल्टन is very important. Then come to the Neoclassical. Neoclassical में देखो रेस्टोरेशन पीरियड, जो एज ऑफ ड्राइडन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ड्राइडन को पढ़ना है, ड्राइडन के वर्क पढ़ने हैं। इस टाइम पीरियड पे देखो कॉमेडी ऑफ मैनर आया था, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कब आया था, बेन जॉनसन के टाइम पीरियड में, और इस टाइम पीरियड में आया था कॉमेडी ऑफ मैनर। विलियम वैचरली, कॉनग्रीव, ओके, द प्लेन डीलर, ये सारे वर्क जो है वो इंपॉर्टेंट है। प्लेन डीलर के कुछ कैरेक्टर के नेम भी आ जाते हैं, ओके, ये सारे वर्क हमें याद रखने हैं। देन अगस्टाइन पीरियड में पोप, ठीक है, अगस्टाइन पीरियड एज ऑफ पोप, पोप का बहुत सिग्निफिकेंस है हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में, ऑल्सो क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन पोप से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ओके। देन एज ऑफ सेंसिबिलिटी जॉनसन, सैमुअल जॉनसन से क्वेश्चन आते हैं। सैमुअल जॉनसन क्रिटिसिज्म भी इंपॉर्टेंट है, ओके ओके। चलो देन द रोमांटिक पीरियड। अब हम आए रोमांटिसिज्म में। बेसिकली रोमांटिसिज्म क्या है, नेचर के टुवर्ड। रोमांटिसिज्म में बहुत सारे राइटर्स हैं, फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक, सेकंड जनरेशन रोमांटिक। तो हम क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। देखो टाइम मैं बता रही थी ना, एलिजाबेथन पीरियड में शेक्सपियर को अच्छे खासे टाइम देना, 3 to 4 days। जेकोबियन पीरियड में बेसिकली जो जेकोबियन पीरियड है, जेकोबियन पीरियड के लिए 1 day इज इनफ, ओके। दैन कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ के लिए भी 1 day क्या है, कैरोलाइन एंड कॉमनवेल्थ में आपको जॉन मिल्टन पे फोकस करना है, ऐसा बहुत प्रोमिनेंट फिगर है हमारे इंग्लिश लिटरेचर के। एंड देन रेस्टोरेशन जॉन ड्राइडन, आई हैव सेड। रेस्टोरेशन पीरियड के लिए आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का समझना, 2 to 3 days दो रेस्टोरेशन पीरियड को। अगस्टाइन पोप को भी 2 days। एंड देन एज ऑफ सेंसिबिलिटी। रोमांटिसिज्म के लिए आप, मैं बोल रही हूँ, एक्स्ट्रा बोल रही हूँ कि 4 to 5 days फॉर द रोमांटिसिज्म। 5 day में आपको कंक्लूड करना होगा। अब मैं बोल रही हूँ कि मैम बहुत ज़्यादा टाइम बता रही है, एक एज के लिए 5 दिन बता रही है, लेकिन जितने राइटर्स हैं ना बच्चे, उससे 5 दिन बहुत कम लगेंगे। आपको 2-2, 3-3 राइटर एक दिन में करने होंगे। वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, हाउडी, एक फर्स्ट जनरेशन रोमांटिक्स को एक दिन में कर लिया, सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक्स, जितने रेस्ट बच गए उसको अगले दिन। तो 4 to 5 days फॉर द रोमांटिक्स, 5 days फॉर द विक्टोरियन। विक्टोरियन क्या था, रियलिज्म के टुवर्ड बहुत सारे राइटर्स, हार्डी हैं, पोएट्री में हम देखेंगे ब्राउनिंग हैं, ब्रॉन्टे सिस्टर्स हैं, ओके, जो हमारे जॉर्ज एलियट हैं, ये सारे राइटर्स हमें विक्टोरियन पीरियड में क्या करने, कवर करने हैं। राइटर्स के साथ साथ हमें मूवमेंट भी करते चलना है, ओके। हम हिस्ट्री कर रहे हैं ना, पूरा हिस्ट्री कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, साथ में ही सब कुछ देख रहे हैं। देन मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। देखो एक चीज है, वो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म में वर्ल्ड लिटरेचर का बड़ा सिग्निफिकेंस है। धीरे धीरे देखो पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या है, इंडिपेंडेंस मिल गई है, और इंडिपेंडेंस के बाद जो दूसरे जो कंट्री के राइटर्स हैं वो क्या करेंगे, इमर्ज होंगे, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे, जो कि पोस्ट कॉलोनियल में भी हम पढ़ते हैं। सो यहाँ पे आ जाता है हमारा वर्ल्ड लिटरेचर का सिग्निफिकेंस, और यहाँ से यहीं से जो हेल्प लेके जो थोड़ा सा वर्ल्ड लिटरेचर का भी हम पार्ट देख लेंगे, ओके। जो फ्रेंच राइटर्स हैं, कैनेडियन राइटर्स हैं, अमेरिकन राइटर हैं, ओके, जो कि मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म से एसोसिएटेड है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट को तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, विक्टोरियन, रोमांटिसिज्म छोड़ना मत, कभी भी ये पार्ट को छोड़ के, हिस्ट्री के इस पार्ट को छोड़ के एग्जाम देने मत जाइएगा, ओके, वरना फंस जाइएगा। देन कम टू द सेकंड क्या है हमारा, इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर में क्या है, मेजर ऑथर, टेक्स्ट इंक्लूडिंग द इंडियन ट्रांसलेशन एंड हिस्ट्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हिस्ट्री। समझ ही नहीं आएगा ना अगर हम डायरेक्ट इंडियन लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हम स्टार्ट कर देंगे हेनरी डेरोजियो, आर.के. नारायण, राजा राव, मुल्कराज आनंद, तो समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। तो हम हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में इंग्लिश कहाँ से आया। पहले एक ओवरव्यू ले लेंगे, एक समझ लेंगे कि क्या है, ठीक है, आराम से। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक पूरे पार्ट में आपको डेली कितने देने हैं, एटलीस्ट 4 आवर। 4 आवर आपको कितना, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ। डेली आपको कितना देना है, 4 आवर। 4 आवर में जो आपको 2 to 2 आवर किसको देने, हिस्ट्री वाली सीरीज को। मतलब मैं अगर स्टूडेंट होती तो मैं कैसे अपना स्ट्रेटेजी क्रिएट करती, मैं बता रही हूँ। आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप इसको डिसाइड करना, अपना शेड्यूल खुद बनाना, ओके। लेकिन मैं बस आपको एक हेल्प बता रही हूँ कि कम से कम 2 आवर तो लगेंगे आपको हिस्ट्री पढ़ने में। आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, ठीक है।
द फर्स्ट जो पार्ट होगा वो आप हिस्ट्री पढ़ोगे और दूसरा जो पार्ट होगा वो आप करोगे इंडियन लिटरेचर, कंपैरेटिव लिटरेचर, क्रिटिसिज्म, ओके। एंड जो हमारा करेंट वाला पार्ट होगा। और कंपैरेटिव में जब आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, देखो हिस्ट्री का ये प्रॉपर जब 3 डेज 4 डेज करके आप खुद के अकॉर्डिंग डिवाइड करोगे, तो मैंने खुद के अकॉर्डिंग जब मैंने डिवाइड किया तो मैंने 45 डेज के शेड्यूल में उसे 40 डेज में तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। 40 डेज के लिए आप हिस्ट्री का शेड्यूल बनाओ और उसके बाद 1 वीक किसके लिए रखो, कंपैरेटिव लिटरेचर के लिए। हिस्ट्री के बाद आप क्या करोगे, ट्रांसलेशन स्टडीज एंड कंपैरेटिव को करोगे। एंड दूसरा जो हमारा 2 आवर का और 130 एंड 2 आवर का शेड्यूल बना, वो किसमें बनेगा, जिसमें हम करेंगे इंडियन लिटरेचर, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी एंड इंडियन लिटरेचर, क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, योनरास, टॉम एंड योनरास एंड बेसिकली करेंट्स वाला पार्ट, ओके। सो इसमें भी हमें 2 आवर। अब देखो रिवीजन का भी पॉइंट है। आज मैंने पढ़ा, आज मैं एक और चीज बता रही हूँ, आज अगर मैंने 64 पढ़ लिया, कल अगर मैं पढ़ूंगी, अगर मैं चलो आज मेरा 64 खत्म हो गया और कल अगर मैं रिवाइवल पढ़ने आई हूँ, तो मैं 5 मिनट का क्या करूँगी, रिवीजन 64 का। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा हिस्ट्री खत्म कर दिया उसके बाद मैंने क्या किया, अब तो मैं सभी भूल जाऊंगी। अगर आप पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करने बैठोगे विदाउट एनी रिवीजन, तो आप क्या करोगे, आप इंटायर हिस्ट्री खत्म कर दोगे और आप उसके बाद ब्लैंक हो जाओगे, मुझे याद नहीं है कुछ। तो जब भी आप कल जो पढ़ा है आज उसका रिवीजन करोगे, जब बहुत सारा हो जाएगा रिवीजन करने के लिए, तो उसको डिवाइड कर लो ना 3 पार्ट में। TTS एंड MWS में क्या करो, डिवाइड कर लो। हम लोग ने ऐसे डिवाइड करके रखे, हम लोग पढ़ते थे कि 3 दिन हम इसको रिवाइज कर लेंगे, 3 दिन इसको रिवाइज कर लेंगे। और ज्यादा लेंदी हुआ तो 2-2 दिन, वीक में 2-2 दिन बना लो कि 2 दिन इसको रिवाइज कर लिए, 2 दिन इसको रिवाइज कर लिए, 2 दिन इसको रिवाइज कर लिए। तो रिवीजन करते रहना। रिवीजन नहीं करोगे सब कुछ भूल जाओगे। इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस भास्ट है, आई नो, आई एक्सेप्ट दिस पॉइंट, ओके। देन कम टू, हम क्या बोल रहे थे, इंडियन लिटरेचर। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट मेजर ऑथर हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ओके। देखो कौन कौन से, हेनरी डिरोजियो, आर.के. नारायण, मुर्कराज आनंद, राजाराव, तोरूदत्त, रस्किन बॉन्ड, ये सारे राइटर्स हैं, ओके। मैं थोड़ा साइड में हो जा रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। ये सारे राइटर्स आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं, ओके। ये सारे राइटर आपको कवर करने, इनसे क्वेश्चन आते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करोगे तो ये सारे राइटर हमें करने हैं, इनके वर्क करने हैं, इन्हें किस वर्क के लिए कौन सा प्राइज मिला है वो करने हैं। अब देखो एक नया इंडियन डायस्पोरा जो है वो हमारे लिटरेचर में, हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। डायस्पोरा में भी हमें क्या करना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इसमें सारे डायस्पोरिक राइटर भी हैं। सलमान रस्तोगी, झुम्पा लाहिरी, ये कौन है, डायस्पोरिक राइटर है, इंडिया के हैं, बाहर जाके लिख रहे हैं, डायस्पोरिक लिटरेचर। So बेसिकली हमें करना क्या है, इंडियन लिटरेचर की हिस्ट्री देखनी है कि इंडिया हिस्ट्री, जो इंडियन लिटरेचर स्टार्ट कहाँ से हुआ, कैसे इंग्लिश आया, कैसे हम इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किया हमने, ओके। देन कम टू द मेजर ऑथर, और उसके बाद हमें ऑथर को देखना है। और वहां से क्या होगा, हमारा मेजर ऑथर वाला टेक्स्ट इंक्लूडिंग द इंडियन ट्रांसलेशन। अब हम क्या देख रहे थे, किसको किसके लिए प्राइज मिला, ओके। ट्रांसलेशन बेस्ड भी स्टडी धीरे धीरे जब हम एक एक राइटर को करेंगे ना, उस टाइम पीरियड पे हमारा साथ में हो जाएगा कवर। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री हमने देख लिया, ओके। देन कम टू द अनदर जो हमारा है लिटरेरी टर्म। लिटरेरी टर्म के लिए एम एच अब्राहम पढ़ो, सब मत पढ़ो। एम एच अब्राहम बहुत बड़ा है, याद रखना। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ओके। 2 महीने में हम पूरा इंटायर एम एच अब्राहम कंप्लीट नहीं कर सकते। ये दिस इज अ रियलिटी, ओके। हम सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सब एम एच अब्राहम को पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ रही हूँ, ओके। बहुत दिनों से, लेकिन वो याद नहीं होता है। बहुत कुछ है एम एच अब्राहम की एक टॉपिक में भी, बहुत सारे की फैक्ट हैं। सो क्या करना है, जो सिलेबस में जो पहले है, जो जितने टर्म सिलेबस में है, उन सब टर्म को क्लियर करो। और सबसे पहले फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, आयम, मीटो, लिटरेरी डिवाइसेस वाला जो पार्ट है वो सबसे पहले करना, क्योंकि वो कहाँ काम आएगा, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। जो 8 वाला जो अभी नया सेक्शन ऐड हुआ है, जिसमें प्रोज से भी एंड पोएट्री से भी 2 क्या होंगे, पैसेज होंगे, पैसेज टाइप के क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होंगे 2 क्वेश्चन। और इसमें हमें पूछा जाएगा कि कौन सा डिवाइस यूज किया गया है, ओके। आयम है, कौन सा मीटर है, ओके। आयम्बिक पेंटामीटर है, मोनोमीटर है, हेक्सामीटर है, ये सारे पूछे जाएंगे। दिस आर द कुछ पॉइंट्स को मैंने रिमूव किए हैं। देखो एनटीए के सिलेबस में जो टर्म्स है उसी में योनराज भी इंक्लूड कर दिया है, तो यहाँ से कुछ योनराज का जो पॉइंट था वो मैंने रिमूव करके योनराज वाले में ऐड कर दिया है, ओके। सबसे पहले हमें सिलेबस के टर्म्स देखने हैं, उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने टर्म मिले हैं उतने इंपॉर्टेंट है। पैराडॉक्स देख लेना, पैराडॉक्स से काफी क्वेश्चन मिले हैं। ओनोमेटोपोइया आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड जो हमारा डिसोसिएशन एंड सेंसिबिलिटी एंड ऑल, तो ये हमारे क्रिटिसिज्म पार्ट से क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। देन कम टू द लिटरेरी जोनरा। लिटरेरी जोनरा में 4 जोनरास हैं। सिलेबस में देखो बहुत कंफ्यूजिंग है, सिलेबस में इतने सारे जोनरास दिए हैं, 4 है मेजर। कौन है? पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। पोइट्री के अंदर में क्या क्या आता है? एपिक, मॉक एपिक, सोनेट, ओट, लिरिक, पास्टोरल, ये सारे क्या हैं? पोइट्री अंदर में टॉपिक है। आपको क्या करना है? 12 डेज लो, 2 वीक का सेशन, 2 कर रहे थे ना हम लोग। एक में हम चल रहे थे हिस्ट्री और दूसरा में हम चल रहे थे इंडियन लिटरेचर। इंडियन लिटरेचर के बाद हम क्या कर रहे थे? टर्म्स, एंड टर्म्स के बाद हम कर रहे थे जोनरास। तो कितना टाइम देना? एक पर्टिकुलर पोइट्री को 4 डेज में हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। 4 टॉपिक लो, आराम से कर लो। ड्रामा के ये सारे टॉपिक्स हैं, देखो ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेना, मैं कलेक्ट करके लेकर आई हूँ। एंड ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं ड्रामा से। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, कॉमेडी ऑफ मैनर, कौन से कॉमेडी ऑफ मैनर्स इंपॉर्टेंट हैं वो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। एक लिस्ट बना लेना कि कौन से कॉमेडी ऑफ मैनर है विच इज इंपॉर्टेंट, किसने लिखा है। ओके, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर कब लिखा जा रहा था? एट द टाइम ऑफ बेन जॉनसन। ओके, दैन प्रोज में देखो कौन से प्रोज? एसे, इसी में आ गया, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोर्स, डायरी, लाइफ राइटिंग, ये सब प्रोज का पार्ट है। और फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में देखो, नॉन फिक्शन में वही साइंस फिक्शन, फिक्शन में जो साइंस फिक्शन नॉवल का बेसिकली पार्ट आ जाता है, कौन से टाइप ऑफ नॉवल है। ओके, सो ये हमें क्या करना है? लिटरेरी जोनरास में एक जोनरा को क्या देना है? 4 डेज भी दोगे तो आराम से हो जाएगा। चलो, देन कंपैरेटिव लिटरेचर। मैंने आपको बोला कि जब पहले आप क्या करोगे, 40 डेज में हिस्ट्री कंप्लीट करोगे और 7 डेज में आप कंपैरेटिव लिटरेचर करोगे। आप बोलोगे 7 डेज में कैसे होगा मैम, हम क्या पढ़ेंगे कंपैरेटिव लिटरेचर का, तो हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। तो देखो, कंपैरेटिव लिटरेचर क्या है? कंपेयर करते हैं, लिटरेचर को कंपेयर करते हैं, कंपेरिजन करते हैं बेसिकली। सो कंपेरिजन बेस्ड जो लिटरेचर होता है वो आपको मिल जाएगा। इसमें कौन से कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट में देखो, रशियन स्कूल है, ओके, फ्रैंकफर्ट स्कूल, आई एम सॉरी, ये मार्क्सिज्म से एसोसिएटेड है। रशियन स्कूल है, न्यू अमेरिकन स्कूल है, जर्मन स्कूल है, जो कि कंपैरेटिव लिटरेचर के क्या है? कॉन्सेप्ट है। इंटरलिंगुअल, मेटालिंगुअल का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट, मेटा नैरेटिव जो जॉन ड्राइडन का कॉन्सेप्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें आ जाते हैं। ट्रांसलेशन स्टडीज में ट्रांसलेशन बेस्ड वर्क हमें करने हैं हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद। हिस्ट्री जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कौन से राइटर किस चीज का क्या किए, ट्रांसलेशन बेस्ड वर्क लेके आए हैं। उस ट्रांसलेशन बेस्ड स्टडीज में हम उसको भी पढ़ते हैं एंड अलग से साइड से भी कुछ पढ़ते हैं। तो हमें हिस्ट्री के बाद कवर करना है। ओके, कंपैरेटिव लिटरेचर का सोर्स कम मिलते हैं लेकिन मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सोर्स कम मिलते हैं, थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है पढ़ना। ओके, मुझे भी लगता है, लेकिन हो जाएगा, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ओके, चलो, देन हमारा आता है लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, देखो सबसे ज्यादा जो पार्ट है, 75 क्वेश्चन अगर है, 75 क्वेश्चन में मैं बोल रही हूँ 25 to 30 क्वेश्चन जो है हमारा हिस्ट्री से कवर हो जाएगा। ओके, बचा रेस्ट 10 क्वेश्चन जो हमारा इंडियन लिटरेचर से कवर हो जाना चाहिए, एंड 10 क्वेश्चन फॉर द इंडियन क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। ओके, लिटरेरी यूनरा एंड लिटरेरी टर्म से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लिटरेरी टर्म से तो बहुत कम आते हैं, यूनरा से क्वेश्चन आते हैं, नॉवल एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। लिटरेरी टर्म्स एंड क्रिटिसिज्म में देखो 3 पार्ट है, मैंने डिवाइड किया है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पार्ट, लिटरेरी थ्योरी का पार्ट एंड इंडियन एस्थेटिक। अभी नया ऐड हुआ है ना, इंडियन एंड वेस्टर्न क्रिटिसिज्म, जिसमें मैंने ऐड किया इंडियन एस्थेटिक। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में देखो प्लेटो, एरिस्टोटल, होरास, लॉन्जाइनस, सिडनी, ड्राइडन, जॉनसन, वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, अर्नॉट एंड न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म में क्या? आयर, रिचर्ड एंड जो इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है? मार्क्सिज्म, साइकोएनालिटिक, देखो साइकोएनालिटिक है नहीं लेकिन साइकोएनालिटिक पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में साइकोएनालिसिस से क्वेश्चन है, बार क्वेश्चन है। देखो लास्ट ईयर क्वेश्चन है, अनकैनी वाला आया था, अनकैनी का कॉन्सेप्ट था, और क्या था? फ्रॉडियन स्लीप था ना। साइकोएनालिसिस से क्वेश्चन आया है, इड, ईगो, सुपर ईगो, ये सारे कॉन्सेप्ट आए, तो हमें साइकोएनालिसिस पढ़ के जाना है। स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, मीनिंग फाइंड, सशूर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें डेरिडा का डीकंस्ट्रक्शन जो कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आएगा, ये भी हमें पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। ओके, जिसका मेजर क्या कॉन्सेप्ट है, किसने दिया, कौन सा टेक्स्ट था, बस। फेमिनिज्म में देखो गायनोक्रिटिसिज्म वाला जो है पॉइंट वो आता है हमेशा। फेमिनिज्म के कौन से फेमिनिस्ट राइटर हैं, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
मार्क्सिज्म में भी मार्क्सिस्ट राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्ट कॉलोनियल राइटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसे स्टार पॉइंट कर रही हूँ। पोस्ट कॉलोनियल राइटर को आप जरूर पढ़ोगे, बहुत सारे पोस्ट कॉलोनियल राइटर हैं। ओके, देन इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिसिज्म से कम क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन क्वेश्चन है तो हम सिलेबस में इंक्लूडेड है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ओके, देन देखो अभी नया इंडियन क्रिटिसिज्म जो ऐड हुआ, उसमें रशा थ्योरी पढ़ना होगा, और क्या पढ़ना होगा, दलित क्रिटिसिज्म। अब बोलोगे कि मैम तो दलित है ही नहीं सिलेबस में, लेकिन दलित से क्वेश्चन आ सकता है, दलित लिटरेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नामदेव धड़शल एंड ऑल जो है वो दलित क्रिटिसिज्म में हम दलित लिटरेचर को पढ़ना होगा, या हमें इंडियन लिटरेचर के टाइम पीरियड पे दलित को पढ़ना होगा। ओके, तो 10 to 12 डेज में कोशिश करो कि इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या हो, खत्म हो जाए। दो टॉपिक, तीन टॉपिक क्या करो, एक दिन में खत्म कर लो, कुछ भी नहीं है, समझ में आ जाएगा। इंडियन लिटरेरी क्रिटिसिज्म बहुत ईजी है। गाइड का हेल्प लो, गाइड में मेरे कहने का मतलब है फ्री यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप किसी टीचर की हेल्प ले लो और बुक की हेल्प ले लो। बुक में देखो मुझे पर्टिकुलर थ्योरी के लिए बिगनिंग थ्योरी, मुझे पर्टिकुलर इंडिविजुअली मुझे बिगनिंग थ्योरी थोड़ा सा टफ लगता है, मुझे पी के नाया ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि कौन से बुक से आपको समझ में आ रहा है, एंड बुक से नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है टाइम भी नहीं है, तो प्लीज़ आप एक जो आपको अच्छे से गाइड कर सके आप ले लो, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क सब करते हैं, स्मार्ट जो स्टडी कर रहा है सक्सेस उसी के पास जा रहा है। ओके, देन कम टू द अवेयरनेस एंड द करंट लिटरेरी ट्रेंड्स पे आते हैं। तो मैन विको प्राइज, पुलित्जर प्राइज, नोबेल प्राइज, कौन कौन से लोग हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला। जब हम वर्ल्ड लिटरेचर में पढ़ेंगे ना, वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट कब पढ़ा था हमने, पोस्ट मॉडर्निज्म एंड मॉडर्निज्म के टाइम हम वर्ल्ड लिटरेचर का पार्ट मैंने बोला कि उस टाइम पे आप कवर करोगे। वर्ल्ड लिटरेचर के राइटर्स में जिन वर्क के लिए, जैसे टोनी मोरिसन, बिलवेड के लिए उनको प्राइज मिला। चिनेवा चुबे, ओके, थिंग्स फॉल अपार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, बट ही नेवर गॉट द नोबेल प्राइज। कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सारे प्राइज वहां कवर करने हैं। वहां कवर करने के बाद हमें क्या करना है, एक लिस्ट खोजना है, ढूंढना है, गूगल करना है, जो करना है। उसके बाद मैन बुकर प्राइज, पुलित्जर प्राइज, नोबेल प्राइज, नेशनल बुक प्राइज, वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन, एंड ऑल्सो पोएट लॉरिएटशिप। पोएट लॉरिएटशिप से भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे आते हैं। कब किसको पोएट लॉरिएट बनाया गया इंग्लैंड का, अभी कौन है पोएट लॉरिएट, ओके। उसके बाद सेकंड कौन था, एलिजाबेथ, कौन से मोनार्क के टाइम पीरियड पे कौन था पोएट लॉरिएट, सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, देन अब समझते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइम हमने फर्स्ट जो पार्ट था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दो पीरियड में हमने क्या किया था। देन कम टू द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या बोलता है, प्रैक्टिस। ओके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप प्रैक्टिस करोगे तो 45 डेज का आप क्या करो, शेड्यूल क्रिएट करो। 15 डेज में आपको क्या करना है, प्रैक्टिस। कितने भी क्वेश्चन आ जाए, प्रैक्टिस एंड रिवाइज द थिंग। एंड साथ में PYQ कब करने हैं, PYQ के लिए तो आपने टाइम ही नहीं बताया, 4 आवर का जो टाइम था। साइड में आप टाइम निकालो, एटलीस्ट 10 to 20, 50 जो आपका फ्री टाइम होता है। चलो मैं बता रही हूँ, जैसे रास्ते में हो तुम, मुझे भी स्टूडियो आना होता है रास्ते में, तो चलो आज मैंने स्क्रॉल करके ये क्वेश्चन देख लिया। कुछ तो करते होगे अपने फ्री टाइम में, जो भी करते होगे एक बार क्वेश्चन देख लेना है कि मैंने आज ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आज मैंने ये चौसर पढ़ा है, एलिजाबेथन पीरियड पढ़ा है, देख लेते हो एलिजाबेथन पीरियड से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो ये काम आपको करना है। 45 डेज में आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, खुद का शेड्यूल खुद बनाओगे। 15 डेज प्रैक्टिस के लिए आप रखोगे। रिवाइज करते रहना, रिवीजन इज द की। ओके, जो रिवीजन कर रहा है, जिसके माइंड में है, वो सिलेक्शन ले आएगा। एंड कंटिन्यू करो, स्टडी कंटिन्यू करो। अब मत छोड़ो, फॉर्म आ चुके हैं लिटरली। अगर आप सपना देख रहे हो एकेडमिक्स में जाने का, इट इज़ अ बहुत अच्छा फील्ड है एकेडमिक्स। ओके, सपना देख रहे हो एकेडमिक्स में जाने का, अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने का, तो प्लीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब कुछ भी नहीं होगा, कोई शॉर्टकट्स नहीं चलेगा।
कुछ ऐसा मैं नहीं बता दूंगी कि 2 दिन में सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी मैं, कुछ नहीं हो सकता। शॉर्टकट्स पर तो जाना ही नहीं है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा और पढ़ना होगा, और एक एक टॉपिक के थ्रू हमें जाकर और पढ़ने होंगे। ओके, मैं इन करती हूँ सेशन को, और इसी तरह की नोटिफिकेशन, इसी तरह का जो कुछ भी, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, कुछ भी पूछना हो किसी चीज़ के किसी चीज़ से, और हमारे जो मालवी एकेडमी चैनल पे भी क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रही है, बैच भी आएगा, अभी बैच चल रही है, तो आप एज अ गाइड हमें भी आप क्या कर सकते हो, मौका दो। एंड जो लोग फ्री तैयारी कर रहे हैं, द वर्ल्ड लिटरेचर इन फेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आई एम सॉरी, द वर्ड फ्री इज नॉट अप्रोप्रिएट, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सो बेसिकली जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वाले जो बच्चे हैं, गो फॉर द वर्ल्ड लिटरेचर इन फेस्ट, बहुत अच्छी बुक है। ओके, एंड सब कुछ मिलेगा उसमें। मूवमेंट वाला जो पार्ट है वो आपको एक्स्ट्रा उससे कवर कर लेना है, अलग से कवर कर लेना है, एंड प्राइजेस वाले जो पार्ट्स हैं। ओके, चलो, इसी तरह का और नोटिफिकेशन, डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहिए हमारे चैनल मालवी एकेडमी ऐप के साथ, मालवी एकेडमी चैनल के साथ, ऐप के साथ। ऐप में भी आपको फ्री मटेरियल मिलेंगे। ठीक है।